आइस टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। नेपाल में एक व्यक्ति को लेकर बहुत आक्रोश है, बहुत गुस्सा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि ये व्यक्ति ना तो कोई राजनेता है, ना ही कोई अभिनेता है, बल्कि ये व्यक्ति एक पत्तलकार हैं, माफ कीजिए एक पत्रकार हैं। और एक ऐसे पत्रकार हैं जिनको हर कोई जानता है। नाम है सुधीर चौधरी। नेपाल के लोग बहुत गुस्से में हैं इनको लेकर, और नेपाल के लोगों का कहना है कि इन्होंने हमारा अपमान किया है और ये पत्रकारिता नहीं होती है। नेपाल की मीडिया में खास तौर पर दिखाया जा रहा है, सुधीर चौधरी पे शोज चल रहे हैं। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि कोई दूसरा देश एक दूसरे देश के पत्रकार को बेनकाब करने में शो चला रहा हो। यह भारत के लिए भी सम्मान की बात नहीं है। दोस्तों, मैं आपको कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाऊंगा जो वहां के नेपाल के मीडिया में चल रहा है सुधीर चौधरी जी को लेकर। उससे पहले एक क्लिप देख लीजिए उस शो की जिसको लेकर नेपाल गुस्से में है। ओली की इश्किया नाम से शो चलाया गया था जी न्यूज़ के ऊपर, और बताया गया था कि प्रधानमंत्री जो नेपाल के हैं उनको हनी ट्रैप कर लिया है चीनी राजदूत ने। देखिए उसकी एक झलक, फिर इस पर चर्चा करेंगे और आपको विजुअल्स दिखाएंगे। वैसे मेरे पास आपके लिए सत्ता में मजबूती से बने रहने का एक बड़ा प्लान है। मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ। क्या हम इस मीटिंग को थोड़ा आगे तक बढ़ा सकते हैं? डिनर साथ में करें तो? हाँ, दरअसल मैं भी आपके साथ कुछ वक्त बिताना चाहती हूँ जिससे आपको समझने और जानने का मौका मिले। इस दौरान हम आपकी सत्ता पर पकड़ को लेकर भी बात कर पाएंगे। मिस्टर ओली, मुझे लगता है अब सही वक्त है आपको दुनिया में अपने वजूद को दिखाने का। भारत से की जानी चाहिए। भारत से कैसे? वहाँ हमारे अच्छे रहे हैं। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से अभद्र अंदाज के अंदर एक चुने हुए प्रधानमंत्री जो दूसरे देश के हैं उनको लेकर बिना तथ्यों के खबर चला दी। समझे थे कि यहां पर लोग खुश होंगे, शाबाशी देंगे, पर नेपाल में ये भूल गए कि हमारे चैनल्स देखे जाते हैं। इसका परिणाम ये हुआ कि वहां के लोग काफी नाराज हुए, वहां का विपक्ष भी नाराज हुआ कि हमारे मतभेद हो सकते हैं वैचारिक, लेकिन इस तरह से प्रधानमंत्री को लेकर अभद्र टिप्पणियां हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लिहाजा सबने कंसेंसस के साथ भारत के सारे मीडिया चैनल्स को बैन कर दिया, बहिष्कार कर दिया। लेकिन फिर अब सबको अलाउ कर दिया है, और जी न्यूज़ अभी भी वहां प्रतिबंधित है, और 2 चैनल्स और हैं जो प्रतिबंधित है। अब नेपाली मीडिया क्या कह रहा है वो देखने लायक है। नेपाल के मीडिया में जिस तरह की रिपोर्टिंग हुई वो आपको दिखाता हूं। आप देखिए, ये एंकर हैं नेपाल के, और ये सुधीर चौधरी की क्लास ले रहे हैं जर्नलिज्म पर। बता रहे हैं कि बहुत ही गिरी हुई जर्नलिज्म है तुम्हारी। सुनिए पहले इनको, और फिर कुछ और वीडियोस दिखाऊंगा। Probably no other country in the world has such a low level of journalism as India. Forgetting the ethics of journalism, such a sinful journalism of Indian television has clearly shown that Indian television journalism and television anchor like Sudhir Chaudhary are not born in a civilized society. They are once born in a ditch. Sudhir Chaudhary, chief editor of G News, spoke on his program on freedom of speech. Mr. Chaudhary, I would like to ask you, does freedom of speech mean inferior, baseless and sinful journalism to you? Do you not require a little truth behind any news? Why are you guys dying for television TRP and your personal TRP? Isn't it your responsibility to guide the general public by giving the clear, fair and insight of the current geopolitical debate? You guys are the people who are giving fuel to fire and taking advantage of the current geopolitical situation to gain so-called TRP. Freedom of expression cannot be overruled. तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से ये जो जर्नलिस्ट है नेपाल का, ये कह रहा है कि बहुत ही गिरा हुआ जर्नलिज्म का स्तर है आपका। सुधीर चौधरी से कह रहा है कोई सच की पड़ताल नहीं करते क्या, एथिक्स नहीं आते जर्नलिज्म में? इस तरह की झूठी खबरें चला के तुम जिम्मेदार हो देश के 2 देशों के संबंधों को तार तार करने में। इतना बड़ा आरोप है। यहीं पर यह व्यक्ति नहीं रुका है, बल्कि इसने सीधे सीधे खंडन भी किया है। जिस तरह की खबर तुमने चलाई प्रधानमंत्री के लिए हमारे, वो पूरी तरह से झूठी है और बहुत ही शेमफुल एक्ट है तुम्हारा। ये भी सुन लीजिए। Existence. No one has right to do fictional, substandard, inferior and shameless journalism by connecting any nation and nationalities, even if you have proof to anything. Your given statement has nothing to do with Nepal government and Nepali army. Mind it.
your pride-filled statement regarding the Indian journalist is so shameful. You should have condemned such behavior of your contemporary instead of encouraging. Do not teach us patriotism. तो दोस्तों सुना आपने किस तरह से जो टिप्पणी की थी वो बिना तथ्यों की थी, और सुनने में ये भी आया है कि नेपाल बड़ी कार्रवाई करने की भी तैयारी में है, जो बहुत बड़ा चिंता का विषय है। क्योंकि अगर कोई झूठी खबर चलाई होगी किसी देश के सबसे बड़े नेता के लिए जो प्रधानमंत्री हो वहां का, और वो झूठी हो और वो भी उसके कैरेक्टर के ऊपर, मतलब सीधे सीधे चरित्र हनन का काम करने वाली हो, तो कितना बड़ी कार्रवाई की जा सकती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ऐसी चीज़ों से हम सबको बचना चाहिए, पत्रकार हो, कोई भी हो, नेता हो, किसी भी तरह के हो, लेकिन इस तरह से बिना तथ्यों के अभद्र टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मामला यही नहीं रुका, बल्कि इस पत्रकार ने जो यहां पर एक्सपोज करने का बताया है कि कैसे हम तुमको एक्सपोज करते हैं, आज तुमने हमारे गोरखा रेजिमेंट को कितना ज़बरदस्त दिखाया था और तुम भी जानते हो कि हमने भारत के लिए कैसी कुर्बानियां दी हैं। आओ तुम्हें दिखाते हैं तुम्हारे ही आर्काइव्स में से कि कैसे तुम नेपाल को बहुत बड़ा मानते हो हमेशा से। ये देखिए How Nepal and Nepal Gorkha regiment has been glorified. Second, this one of the archive video from your television channel. गोरखा मतलब क्या होता है जानते हैं आप? गोरखा मतलब जो मौत से कभी नहीं डरे, निडर बहुत वीरता के साथ काम करते हैं। दे आर अ फाइटर क्लास। जो खुखरी के एक वार से दुश्मनों को खत्म कर दे। कोई डर, खौफ या भय कभी नजर नहीं आएगा। जवानों के एक 10-11 इंच के छोटे से हथियार से पूरी दुनिया खौफ खाती है। इस रेजिमेंट का मोटो यानी ध्येय वाक्य है, कायर हुनु भंदा मरनु रामरो, यानी कायर होने से मर जाना बेहतर है। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने एक बार कहा था कि अगर आप कहते हैं कि आप मौत से नहीं डरते, तो या तो आप झूठ बोलते हैं या आप गोरखा हैं। गोरखा राइफल्स के बिना भारतीय सेना की रेजिमेंट शक्ति अधूरी है। तो दोस्तों देखा आपने, इसमें इस व्यक्ति ने जो नेपाल का एक जर्नलिस्ट है, इसने सुधीर चौधरी की क्लास लेने के लिए बताया है कि तुम टीआरपी का खेल खेल रहे हो, सिर्फ तुम्हें पैसे कमाने से मतलब है, जबकि तुमने पहले हमारे गोरखा रेजिमेंट को लेके बड़ी अच्छी अच्छी स्टोरीज भी की हैं, जिसके ऊपर तुमने हमारी बड़ाइयां भी की, तारीफ भी करी। लेकिन आज क्योंकि तुमको टीआरपी का खेल खेलना है तो तुम इस तरह की फर्जी खबरें दिखा रहे हो, नेपाल के प्रधानमंत्री का चरित्र हनन का काम कर रहे हो, एक महिला का अपमान का काम कर रहे हो, एक महिला जो राजदूत है चीन की, उसके कैरेक्टर को असैसिनेट कर रहे हो। दोस्तों इस तरह की सारी बातें नेपाल में चल रही हैं। इतिहास में शायद पहली बार होगा कि किसी पत्रकार को इतना चर्चा में लाया गया हो, वो भी नेगेटिव तौर के ऊपर। हमारे पत्रकार वहाँ बहुत जाने माने चेहरे रहते हैं, विनोद दुआ साहब हों और तमाम लोग हों, रवीश कुमार साहब हों या और पुराने पत्रकार हों, जितने भी हैं, उन सब को बहुत अच्छे इज्जत के साथ नाम लिया जाता है, वहाँ चर्चा की जाती है। पर यह पहली बार हुआ है कि नेपाल दो देशों के संबंध थोड़े खराब हों और किसी राजनेता को लेकर टिप्पणी नहीं कर रहा हो दूसरा देश, बल्कि एक पत्रकार को लेकर टिप्पणी कर रहा हो कि यह पत्रकार बहुत ज़्यादा गलत है और ये जिम्मेदार है हमारे दो देशों के संबंधों को और ज़्यादा तार तार करने में। ऐसा इतिहास में कभी नहीं देखने को मिला। दोस्तों यही है, फिर जब कहा जाता है कि गोदी मीडिया तो बड़ी तकलीफ हो जाती है, बिना नाम लिए कहने लगते हैं कि ये देखिए किस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, अपने ऊपर खुद ही ले लेते हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका जैसी मिसाल है। लेकिन आप खुद बताइए, खुद पूछिए, क्या कभी किसी दूसरे देश की मीडिया ने भारत के एक पत्रकार के ऊपर शोज चलाए हों, भारत के एक पत्रकार को बेनकाब करने को बोला हो और भारत के एक पत्रकार को यह कह दिया हो कि तुम जिम्मेदार हो दो देशों के लिए जो बीच में संबंध खराब हुए? ये सुधीर चौधरी जी को समझना होगा कि वो एक पत्रकार हैं, ना कि पक्षकार और ना ही किसी पार्टी के प्रवक्ता। पत्रकार का धर्म होता है एक सरकार जो काम कर रही है उससे सवाल पूछना, ना कि उसका बचाव करना। अब यहाँ पर यह हो गया कि इतना बचाव कर डाला कि बचाव में छवि बचाने के लिए उतर आए दूसरे देश के प्रधानमंत्री की छवि खराब करने के लिए। सबूत कुछ थे नहीं,
लेकिन जो व्हाट्सएप की चर्चा है उसको पूरे शो में उतार दिया। अब अनभक्त कहते हैं कि देखिए वो जी न्यूज़ पर हमने देखा था, वो सुधीर चौधरी के शो में हमने देखा था। दोस्तों, जो चीज़ें आप देखते हैं वो सब सही नहीं होती। हम निंदा करते हैं नेपाल की कि वो सुधीर चौधरी जी को इस तरह से बेइज्जत कर रहा है और हमारे लिए ये अपमान की बात है। हम नेपाल से अपील भी करते हैं कि भाई सुधीर चौधरी जी कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इस तरह से अपमानित मत कीजिए, क्योंकि हमारे देश के पत्रकार हैं और ऐसी अपमान होना इस तरह का अच्छा नहीं है एक पत्रकार के लिए। सुधीर चौधरी जी को भी चाहिए कि वो अपनी पत्रकारिता में थोड़ा बदलाव लाएं, परिवर्तन लाएं, जिससे उनकी तारीफ में हो और उनके लिए अच्छी बातें कही जाएं। तो दोस्तों, ये पहली बार आपने देखा होगा किसी पत्रकार को लेकर इस तरह की टिप्पणियां दूसरे देश की मीडिया में। इसको शेयर कीजिए, हमारे चैनल लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे एक घंटी दिख रही होगी आपको, वो बेल आइकन कहलाता है, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। अगर टच स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर नहीं, तो हाथ से दबा दीजिएगा उसको, ताकि आपको हमारे सारे वीडियोज़ मिलें। जुड़े रहिए, परिवार को मजबूत बनाइए और ऐसे ही लोगों को जागरूक करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।